नमस्कार दोस्तों, कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज है वीरवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और एक और चीज़ दोस्तों, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आप सभी से कि आज हम वीडियो डालने में थोड़ी सी देरी हो गई, क्योंकि जन्माष्टमी का जो त्यौहार है इस वजह से। तो मैं आपको हृदय से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ये दिन आपकी ज़िंदगी में हमेशा आए। और अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन। तो मैं पुनः हाजिर हो चुका हूँ आप सबके बीच में और मैं बता चुका हूँ कि आज मैं क्या करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा सुन लीजिए, कई बार आप मिस्टेक हो जाती है। तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कराने जा रहे हैं दोस्तों। और जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान हम आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि पहचान की आवश्यकता आपको पड़ती है हमेशा। क्योंकि आपको जब पहचान का पता नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि टेंस कौन सा है, और आप किसी भी वाक्य को किस टेंस में बनाने लग जाएंगे, है ना। तो जैसा परफेक्ट समझ में, परफेक्ट का जो नाम आता है तो सभी परफेक्ट लगभग एक जैसे बनते हैं। थोड़ी चेंजिंग होती है, कहीं कहीं खेल रहा है 2 घंटे से खेल रहा है, कहीं पर कुछ हो जाता है, ऐसे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फ्यूचर की जो मुख्य पहचान है वो मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, ये तो आता ही है, ये आपको पता है। ये जो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी आया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में थोड़ी अलग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आपको पता ही है। तो फ्यूचर और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की थोड़ी अलग ही चीज़ होती है, इसमें समय के साथ आता है, ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यूस में जो है नॉर्मली आता है वह घूम रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ वाक्य सेम होता है, सिचुएशन सेम होती है, लेकिन यहाँ पर जो है समय जुड़ जाता है। वह 2 घंटे से घूम रहा होगा, वह 1 घंटे से घूम रहा, ये सिचुएशन जो है आ जाती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। जैसे पास्ट परफेक्ट में होता है वह 2 घंटे से घूम रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है वह 2 घंटे से घूम रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन जब आ जाती है तो आपको छांटने में मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो ये पहचान होती है कि मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, जुड़ा होता है, और वो भी समय के साथ, ठीक है। जैसे राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, मोहन सुबह से सो रहा होगा, इस तरह से होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, और रूल रेगुलेशन में यदि आते हैं तो हम आपको समझा देते हैं क्या होता है इसमें। पहले इसकी और जानकारी ले लीजिए, विशेष जो बेसिक जानकारी होती है, ठीक है। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, विल हैव बीन, ठीक है। क्या होता है? विल हैव बीन, ये इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, जो एक साथ आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेज में यूज होती है, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये कट जाती है, क्योंकि विल और विल के बाद नोट आ जाता है, उसके बाद आगे हैव बीन आता है। वो कॉन्सेप्ट हम आगे पूरा करेंगे। तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है विल हैव बीन। तो आप समझ सकते हैं, ध्यान से देखिए, सूत्र पे नज़र डालिए, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होता है, सारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे होते हैं उसी तरह होता है, ठीक है। तो मैं सूत्र एक बार बोल देता हूँ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फोर, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है।
टाइम के अकॉर्डिंग सिंस फोर लगाना है आपको, और उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंस फोर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम, वैसे ज़्यादा जानकारी तो हम जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें दे चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर भी आपको दे देते हैं, क्योंकि कई बार आप वहाँ तक इतना हो सकता है कि आपको पहले से आता हो, तो आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे। कई बार इस वीडियो, एक ही वीडियो को व्यक्ति देखना चाहता है। ठीक है, तो जो सिंस फोर में केवल अंतर ये होता है कि सिंस जो आता है वो एक निश्चित समय के अनुसार आता है, जहाँ पर आपका समय निश्चित हो। ठीक है, निश्चित कहने का मतलब ये है कि जैसे सुबह से, शाम से। ठीक है, यहाँ पर सिंस आता है सुबह से, शाम से, ठीक, दोपहर से, 2 बजे से, 4 बजे से, कितने बजे से हो जाएगा। ठीक है, संडे से, मंडे से, कोई सा भी दिन आ सकता है, जनवरी फरवरी, कोई सा भी महीने का नाम आ सकता है। ठीक है, जहाँ सिंस का यूज होगा। और 1980, 1981, 2003, 1990, मतलब कहने का मतलब ये है कि सन कोई भी आ सकती है, 2001, 1857, कोई भी। ठीक है, तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं। और फोर का जो यूज होता है वो होता है जहाँ पर मतलब अनिश्चित समय होता है, जैसे कह सकते हैं 2 घंटे से, ठीक है, 3 घंटे से, 10 मिनट से, 2 दिन से, 4 दिन से, 20 दिन से, 2 सेंचुरी से, ठीक है, 2 हफ्तों से, 2 साल से। इस तरह की सिचुएशन में आपको पता नहीं लगता कि वो कौन से 2 साल हैं, कौन से 2 हफ्ते हैं, कौन से 20 दिन हैं, कौन से 10 दिन हैं, कौन से 10 मिनट हैं, कौन से 2 घंटे हैं, कुछ नहीं पता चलता। तो यहाँ पर ये सिचुएशन होती है। ठीक है, अब हम आपको उदाहरण के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे आशा ही है आपसे कि आप समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो ध्यान से देखिए, मोहन 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा होगा। मोहन 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा होगा। मोहन will have been writing a letter for 2 hours। ठीक है, मोहन will have been writing a letter for 2 hours। आपने देखा, राइट जो आपकी मुख्य क्रिया है उस पर आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, और वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म है। सारा कुछ आपने देख लिया इस वाक्य में। चलिए आगे देखते हैं। निशा सुबह से खाना पका रही होगी। निशा सुबह से खाना पका रही होगी। निशा will have been cooking the food since morning। ठीक है, निशा will have been cooking the food since morning। ठीक है, श्याम संडे से किताब पढ़ रहा होगा। संडे से, ठीक है, श्याम will have been reading the book since Sunday। आगे देखते हैं। नेहा सोमवार से नदी में तैर रही होगी। नेहा सोमवार से नदी में तैर रही होगी। तो नेहा विल हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मंडे। तो देखा आपने कैसे कैसे वाक्य बन रहे हैं। आगे देखते हैं। श्याम 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहा होगा। श्याम विल हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, श्याम विल हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 10 मिनट्स। अब कोई से भी 10 मिनट हो सकते हैं, है ना, कुछ कह नहीं सकते। माली सुबह से पौधों को पानी
दे रहा होगा। द गार्डनर विल हैव बीन गिविंग द वाटर ऑफ द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ठीक है। नेहा दोपहर से रो रही होगी। नेहा दोपहर से रो रही होगी। नेहा विल हैव बीन वीपिंग सिंस आफ्टरनून। ठीक है। नेहा विल हैव बीन वीपिंग सिंस आफ्टरनून। ठीक है। शीतल सुबह से बाजार जा रही होगी। शीतल विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। ठीक है। शीतल विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। ठीक है। तो इसी तरह होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। इसके जितने भी सेंटेंसेज होंगे बिल्कुल इसी तरह बनेंगे, तो आपको झिझकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा मस्त रहिए और जितना माइंड फ्रेश करके आप पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा, और जितना माइंड पे आप अपने टेंशन रखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है। ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए हम और देख लेते हैं थोड़ा। राधा शाम से डांस कर रही होगी। राधा विल हैव बीन डांसिंग सिंस इवनिंग। ठीक है। आगे देखते हैं। राधा कल से घूम रही होगी। कल से। ठीक है। तो सारे जो सेंटेंसेज हैं वो आपके इसी तरह से आपके बनते हैं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं और थोड़ा ट्राई करते हैं। मोहन सुबह से सो रहा होगा। मोहन विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है। निशा 1994 से दिल्ली में रह रही होगी। निशा विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1994। निशा विल हैव लिविंग इन दिल्ली सिंस 1994। तो दोस्तों ये रहा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों अब आपके लिए आज के लिए इतना ही। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ऑल पे सेट करके रखिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगती है। और आप कोई नई वीडियो के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं जो अपनी डिमांड के अनुसार मंगाना चाहते हैं तो उस पर भी हमें अपना आप जो आपके सवाल हैं हमें लिख भेजें हमारे कमेंट बॉक्स में। हम आपके सभी सवाल पूरे करने की कोशिश करेंगे। और किसी भी टेंस में यदि आपको कोई डाउट्स हैं तो हमें वो भी लिख भेजें। हमारी कोई गलतियां हैं सिखाने में तो हमें वो भी लिख भेजें, हम ताकि आपकी पूरी हेल्प कर सकें और अपने आप में सुधार ला सकें। तो दीजिए अपने दोस्त शिव कुमार को इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक
आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। धन्यवाद।